वो कैसे पूछे जाएंगे, अब प्रेशर वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थर्ड वन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें, देखने में काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल आसान लगते हैं, है ना, लेकिन आपने बड़े ध्यान से करना है, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ में भी नहीं आएंगे। ये ना कहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, कहाँ से हमने पुटअप कर दिया, और थोड़ा सा हमने इक्वेशंस को चेक कर लेना है ना, क्या गिवन है इक्वेशंस में, तो उसी की फॉर्म में हम चेकआउट करके इसी को सोल्व करेंगे। जैसे अपना दे रखा है अभी, देखो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं। हमें निकालना है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो थोड़ा सा राइट करने में न्यूमेरिकल्स को गड़बड़ ना करें हम, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ दे रखा है अभी, फॉर डिकम्पोजिशन N2O5 into N2O4 and half ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर आपको गिवन है इफ इनिशियल प्रेशर, या आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है 144 और कितना है mm ऑफ मरकरी, कितना गिवन है हमें 114 mm ऑफ मरकरी यहाँ गिवन है, किसका N2O5 का जो हमें प्रेशर दे रखा है। फिर कह रहा है आफ्टर 25 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये कह रहा है हमें टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज, ये हो गया है आपका 133 mm। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, अब हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकालो। अभी हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, और किस पे, एट 200 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे निकालनी है, 200 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से निकालना है। बाकी प्रेशर है तो कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर ले लेते हैं कि प्रेशर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कंसंट्रेशन की जगह। लेकिन जब गैसेज है तो गैस की केस में मिक्सचर में प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो रिएक्टेंट की वजह से भी करता है और प्रोडक्ट की वजह से भी करता है। हमने ध्यान देना है कि रिएक्टेंट का प्रेशर कितना चेंज हुआ है, तो चेंज इन प्रेशर विद टाइम निकालना है। अब चेंज इन प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, ये बड़े ध्यान से देखना है। देखो यहाँ अभी हमने सोल्व आउट करना है, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये रिएक्शन राइट करते हैं। देखो इसको सोल्व आउट करने के लिए हमें रिएक्शन है N2O5 जो चेंज हो रही है N2O4 में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। हमें दे रखा है जब आपका टाइम 0 था, यानी इनिशियल कंडीशन थी, तो प्रेशर कितना है, दैट मीन्स रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, जिसमें प्रोडक्ट तो अपना क्या है, अभी 0 है, बना ही नहीं है, क्योंकि टाइम हमने 0 लिया, यानी रिएक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए हमने। इस केस में यहाँ प्रेशर आपको होगा वो सारा N2O5 की वजह से होगा एम। फिर हमें दे रखा है इसने 25 मिनट के बाद कि आफ्टर 25 मिनट्स, यानी जब आपका टाइम हो गया या 25 मिनट, उस केस में यहाँ तीनों की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, वो टोटल प्रेशर आपको गिवन है। और ये टोटल प्रेशर कितना दे रखा है हमें, 133 mm। अब हमें एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट तो क्या होगी आपकी, हम ये मान के चलते हैं, देखो कि लेट चेंज इन प्रेशर
जो N2O5 का हो रहा है वो स्मॉल p है, और जब हमने निकालनी है एवरेज रेट तो क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट है तो डिक्रीज, चेंज इन प्रेशर यानी हमने पहले से ही चेंज को स्मॉल p मान लिया है, और विद टाइम अब हमने ये फॉर्मूले के अंदर निकालने पुट करने का है और p की वैल्यू निकालनी है पहले। अब p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना चेंज हुआ, किसके बाद, 25 मिनट्स के बाद। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए हमने p चेंज मान लिया है, तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो t टाइम पे अगर इसकी कंसंट्रेशन p चेंज होगी है तो यहाँ राइट कर सकते हैं 114 माइनस p। अब देखो बैलेंस इक्वेशन अगर चेक करें, इस इक्वेशन में 1 मोल N2O5 का 1 मोल N2O4 दे रहा है, तो अगर P कंज्यूम हो रहा है तो ये P बनेगा। अब इसका 1 मोल हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो जितना कंज्यूम हो रहा है उससे हाफ क्या ले लिया हमने, प्रेशर ऑक्सीजन का। अब इन तीनों का मिक्सचर आपको 133 गिवन है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, P की वैल्यू। तो थोड़ा सा ये ध्यान से करना है आपने, तो यहाँ आपको टोटल गिवन है, ये टोटल गिवन इन तीनों के इक्वल है, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पुटअप करें कि 114 माइनस p प्लस p और प्लस क्या हो गया p/2, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 133। अब p की वैल्यू निकालेंगे, देखो ब्रैकेट सोल्व आउट करेंगे हम, तो यहाँ आपका p से p कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो ये अगर हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ अपने पास क्या बच गया है कि अगर p/2 है वो किसके बराबर है, 133 माइनस 114, और ये अगर हम देखें तो p की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर इसको माइनस करें 13 में से अगर आपके 4 गए तो कितना बच गया 8, और 12 में से ये गए आपका, यहाँ कितनी रह गई अभी देखो 12, यहाँ आपका कितना रह गया है 11, तो ये तो रह गया आपका 1 और 1 में से, और 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले लें तो टोटल कितना आ गया आपका, ये 13 में से गएंगे, सॉरी कितना हो गया 9, तो ये जो आ गया 19 इंटू 38 mm हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। तो हम p की वैल्यू को पुटअप कर दें किसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दें, लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो प्रेशर वाले फॉर्मूले में जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार हमारे पास गलती क्या होती है कि फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, चेंज इन प्रेशर माइनस करके निकाल लेते हैं ना, फिर मिस्टेक हो जाएगी। आपने बैलेंस इक्वेशन को लिख के थोड़ा सा, जैसे इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था +1 में, तो उस कंसंट्रेशन को यूज करके उसी टर्म में हम कंसीडर करेंगे कि टाइम के साथ कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है। तो आपने P की वैल्यू निकालने लिए, अब P की वैल्यू निकालने के बाद mm पर मिनट भी निकाल सकते हैं आप, और mm पर सेकंड भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमें मिनट में गिवन है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पर मिनट के अंदर। तो ये एवरेज रेट अगर फर्स्ट टर्म में निकालें हम, तो कितनी चेंज वेरी कर रहा है आपका, रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमने जो एवरेज रेट, कितनी आपकी रेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन इधर रख लिया, ये वाला साइन एवरेज रेट के साथ, ए भी एवरेज के लिए पुटअप कर लेते हैं। देखो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं कि कितनी एवरेज रेट डिक्रीज हो रही है, किसके बराबर होगी, p/ΔT। p हमने कितना कैलकुलेट किया 38, और टाइम कितना दे रखा है हमें 25 मिनट, और ये किसमें है आपका mm ऑफ मरकरी। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो एक एवरेज रेट आ गई है। कई बार कह देते हैं कि यही एवरेज रेट आप एटमॉस्फेयर में निकालो, तो हमें पता है कि 760 mm किसके बराबर है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो mm को अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर ले, 38/760 डिवाइड बाय 25, तो किस में आ जाएगा अपना ये एटमॉस्फेयर पर मिनट के अंदर, और ये किस में आ रहा है अभी यहाँ
ये किसमें आ गया है अभी mm पर मिनट के अंदर। तो दोनों की टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी की टर्म में अगर हमसे कहे कि एवरेज रेट निकालो, अभी इसको आपने सोल्व आउट कर लेना है। इसी केस में अगर हमें कहे कि कितनी एवरेज रेट है वो डिक्रीज हो रही है, वो आपने निकालनी है अभी मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट में निकालो, पर मिनट या पर सेकंड। अब कंसंट्रेशन की टर्म में निकालनी है, किसमें निकालनी है, कंसंट्रेशन। देखो एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होता है तो सीधा पूछ लेते हैं, लेकिन ये यहाँ से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन रहा है तो हमसे 3 डाटा पूछ सकते हैं। एक डायरेक्ट कहे कि एवरेज रेट निकालो, निकाल लेंगे हम पर मिनट में, एमएम में या जिसमें भी। अब आपसे पूछ ले कि एमएम पर मिनट निकालो, एमएम पर सेकंड निकालो, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे हम। अब ये कहे कि इसको कंसंट्रेशन में भी फाइंड आउट करो, मोल पर लीटर पर मिनट में कितना वेरी कर रहा है। तो अभी ये जो प्रेशर हमें गिवन ये निकाला है प्रेशर, इस प्रेशर से हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अब कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इजिली निकाल लेंगे हम। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हमें सबको पता है, PV = nRT। और अगर हम ये कह दें कि N/V और ये हो जाए P/RT, है ना, जो प्रेशर को स्मॉल p से इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ जो अपने नंबर ऑफ मोल पर लीटर में कितने हैं, ये क्या आ गई आपकी कंसंट्रेशन। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू हमारे पास है 38 और एटमॉस्फेयर में निकालो तो इसको हम 38/360 प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ R क्या है आपका गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.0821 और टाइम आपको दे रखा है, देखो सॉरी टेम्परेचर दे रखा है आपको 200, ये डिग्री सेल्सियस में है और इसको केल्विन में पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है प्लस 273, तो टोटल कितना हो गया 473 केल्विन। तो यहाँ टेम्परेचर हम पुट कर देते हैं 473 केल्विन, यानी 0.0821 × 473। तो ये जो अपनी क्या यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मिनट में करनी है तो मिनट में और सेकंड में करनी है तो सेकंड में, यानी यहाँ जो अपनी एवरेज रेट हो जाएगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 38/360, डिवाइड करेंगे 0.0821 × 473, ये तो कंसंट्रेशन है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे हम, टाइम से। तो ये जो हमारे पास आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन कंसंट्रेशन की टर्म में भी निकाल सकते हैं हम और प्रेशर की टर्म में भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मिस्टेक देखो ये हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, एक जैसे पिछले न्यूमेरिकल में तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, तो वो मिस्टेक भी नहीं होगी। अब देखो अगर अगला न्यूमेरिकल्स हम देखें इसी से रिलेटेड कि हम किस तरह के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर या तो कंसंट्रेशन की टर्म में या प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है आपने, या तो आपको गिवन होगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में तो इजीली निकाल लेंगे, कई बार प्रेशर में देके और कंसंट्रेशन की टर्म में यूनिट पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन की सहायता से इजीली हम सोल्व आउट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हमसे कैसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फाइंड आउट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इजी टाइप का क्वेश्चन है, हमसे पूछ लें कि फाइंड आउट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, और ये आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालना है आपने which have रेट एक्सप्रेशन। देखो रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ के अनुसार जो कैलकुलेट करते हैं हमें वो एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो जो रेट एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसी से क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर।
यहां हमें फर्स्ट वन दे रखा है कि रिएक्शंस आपकी है कि जिसका रेट आपको गिवन है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर हाफ और कंसंट्रेशन B की पावर है 3/2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है, यानी रिएक्शंस का पूरे का ऑर्डर कितना है। तो आप सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, सम ऑफ द पावर, सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपने सिर्फ क्या करना है, A की पावर कितनी है हाफ और B की पावर क्या है 3/2। तो इसी को अगर सम अप करेंगे तो अपने पास ये डाटा है, ये कितना आ गया है देखो 4/2 यानी 2। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया है अपना 2, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी है ये, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। एक और आपको डाटा दे रखा है, सेकंड वन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शंस ये दे रखी है कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कर दी है 3/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर अगर -1/2 है, तो भी हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने निकालना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सम ऑफ पावर है, वेदर इन प्लस माइनस और फ्रैक्शन। तो यहाँ अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा देखो 3/2 और प्लस करेंगे माइनस। तो यहाँ अगर माइनस अप करेंगे हम इसमें से तो अपना ऑर्डर क्या रह गया है हाफ, यानी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रेशर वाला बड़ा हो गया था, जब एक कंसंट्रेशन दे के दूसरा पूछते हैं उसमें एक बार न्यूमेरिकल को चेक करके हमने और राइट अप कर देना ना। फिर भी ये लगे कि सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आप फिर से बता देना कि कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करने हैं, तो उसी टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बाकी देखो प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शंस। हमें रेट लॉ गिवन है। देखो क्वेश्चन ये है कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, किसी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ गिवन है हमें, और रेट क्या दे रखा है देखो, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन। क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और इसकी पावर 2। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ वुड यू रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, कि रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कैसे करेगी ना, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करने से नई रेट कैसे आएगी। अब इस रेट को अगर मान लो हम R से डिनोट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। देखो मैं लिखने की बजाय आपको रीड कर देती है, कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डबल, ये हमसे कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो नई रेट निकालो। आपने करना क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ से जो न्यू कंसंट्रेशन बनी आपकी H आयन की, वो H आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल कर दिया। जो नई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल कर दिया। तो यहाँ सिर्फ आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये मान लो R थी तो अपनी R1 क्या हो जाएगी, ना तो नाइट्राइट चेंज किया ना आयोडाइड चेंज किया, तो हम क्या लिखेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइड यूं का यूं, आयोडाइड यूं का यूं, और ये जो आपका था इसकी जगह पुट करेंगे 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H और इसकी पावर 2। इसको अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 की पावर 2, और बाकी ये रह गया कंसंट्रेशन ऑफ H और इसकी पावर 2। देखो बाकी ये तो वेरी किया ही नहीं, सिर्फ ये वेरी किया है, और 2 दी पावर 2 करें तो कितना आ गया 4। तो ये अपना कितना आ गया 4 इंटू, इसको आगे ले आए हम K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, आयोडाइड आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H आयन की पावर 2।
और ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आर को। तो हम ये कह सकते हैं कि नई रेट है वो 4 टाइम होगी इनिशियल रेट की। तो इसकी जगह अगर हम आर वैल्यू पुट कर दें तो आपकी नई रेट होगी है वो क्या होगी, 4 टाइम ऑफ इनिशियल रेट। तो आपने राइट करना है कि अपनी न्यू रेट्स है R1 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल रेट के 4 टाइम होगी। सेकंड वन आपसे कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन आयोडाइड की हम हाफ कर दें, यानी किसी की भी कंसंट्रेशन आपसे वेरी करवा सकते हैं, कितने टाइम्स आपसे वेरी कर रहे हैं वो आपने पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि यहां हमें सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब की बार अगर आयोडाइड की कंसंट्रेशन वेरी कर दे, देखो हमसे कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स इज हाफ, अब क्या चेंज करें, यानी यहां जो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड है वो हाफ कर दी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड की। तो आपने जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें हाफ पुट कर देना है और इस रिएक्टेंट की पावर क्या है आपकी 1। तो जितनी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे उतनी रेट क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। फिर भी देखो राइट वन करते हैं, लेट हमें R2 निकालना है। तो K यूं का यूं, नाइट्राइट आयन की चेंज नहीं है, यूं का यूं राइट कर दिया। अब आयोडाइड आयन का हाफ कर दिया, क्या दे रखा है, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन हाफ कर दी है और अब H आयन की भी वेरी नहीं की है, तो यूं का यूं। अब चेंज किसके अंदर आया, देखो यहां आयोडाइड के अंदर, पावर इसकी 1 है, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, तो जितना वेरी कर रहा है इसको हम हाफ को आगे ले आते हैं। बाकी आपका क्या रह गया, देखो सेम K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन, आयोडाइड आयन एंड H आयन की पावर 2। और ये अपनी क्या है, R2 रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर कंसंट्रेशन आयोडाइड की हाफ कर दी हमने, पहले 2 मोल थी पर लीटर, 2 मोलर तो हमने 1 मोलर कर दी, 1 थी तो हाफ कर दी। तो कैसे रेट वेरी कर रही है, तो ये कितनी होगी, देखो इस पूरी की जगह तो क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो अपनी जो न्यू रेट होगी है R2 वो क्या होगी, हाफ ऑफ इनिशियल रेट। क्या होगी, हाफ ऑफ इनिशियल रेट, क्योंकि कई बार वर्ड में लिखा हुआ भी मिल जाता है। इसी तरह कह दे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज ट्रिपल, ये आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि अगर हर की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दे तो नई रेट क्या होगी, देखो भी यहां हमसे कह रहा है थर्ड वन क्वेश्चन ये, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज ट्रिपल्ड, उसको 3 टाइम कर दिया आपने, तो सभी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम पुट कर देंगे हम और नई रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो हमें R3 निकालनी है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन को भी हमने 3 टाइम कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन है उसको भी हमने 3 टाइम कर दिया और H आयन की कंसंट्रेशन है उसको भी 3 टाइम कर दिया और ये सारी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन थी उसको भी हमने 3 टाइम कर दिया, हमारे पास आयोडाइड थी उसको भी 3 टाइम कर दिया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और H आयन था उसकी कंसंट्रेशन को भी 3 टाइम कर देंगे। अब इजीली सोल्व आउट कर लेंगे, देखो जो भी हमारे पास डिजिट है, इंटीजर है, उसको बाहर निकाल लेते, 3 निकाल लिया, ये वाला 3 बाहर ले आए हम और ये क्या है 3⁻²। अब बाकी यूं का यूं राइट कर लेते हैं, देखो क्या रह गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन की पावर 2। अब ये सारे का सारा तो किसके बराबर है, R के बराबर, और इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको सोल्व आउट करके लिखें तो ये हमारे पास सोल्व आउट करें अगर, देखो 3 की पावर 4 होगी है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी 81 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, न्यू कंसंट्रेशन। तो इसी तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू रेट ऑफ रिएक्शंस
कि हाउ इट वेरी विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स है। या आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शंस व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, है ना। ये क्वेश्चन हमसे कंपटीशन में ऐसे पूछे जाते हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किए वो क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है वो थ्योरेटिकली पेपर में पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट ऑर्डर से रिलेटेड या डायरेक्ट आपने रेट फाइंड आउट करनी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बस, जिसमें आपका कंसेप्ट याद रखना है और इजीली आप सोल्व आउट कर सकते हैं ना। वो अपने कंपटीशन में क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह के पूछे जाते हैं। जैसे अपना यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इसने, फाइंड रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन कब निकालनी है। फर्स्ट वन कह रहा है व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, यानी इसने वॉल्यूम को वेरी कर दिया है। तो कैसे आपकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी आपने ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम यहाँ कहें कि डाटा नहीं दे रखा है तो लेट मान लेंगे। हम कोई भी वॉल्यूम को इसने डबल किया है तो हम ये मानेंगे कि लेट कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए चेंज इनटू प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, और इसी के लिए अपनी रेट क्या हो जाएगी, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमें नहीं पता कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, हम यहाँ इसको मान लेते हैं कि N ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये N ऑर्डर की है। अब देखो ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम V था, ये माने कि इनिशियल वॉल्यूम, अगर इनिशियल वॉल्यूम V डॉट है तो V क्या हो गया, V डॉट का आपको ये कहे कि डबल कर दिया हमने। हमें पता है कि प्रेशर कंसीडर करते हैं, गैसेस के केस में कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म में लिखते हैं, और हमारे पास गैसेस लॉ है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम को यहाँ डबल कर दिया तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ। तो हम इजीली यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ जो प्रेशर कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे जिसकी पावर n है, तो यहाँ न्यू पी क्या हो जाएगा आपका p/2 और पावर n u की u। ये कंडीशन कब है हमारी, जब R2 निकालनी है, ये आपकी R, जब P प्रेशर है V वॉल्यूम पे, एट V वॉल्यूम पे, और ये किस पे हो जाएगी, एट V/2 जब हाफ वॉल्यूम कर दिया। अब इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम को डबल करेंगे तो रेट क्या होगी इसकी, देखो अगर हाफ को हम आगे ले ले तो पीछे P की पावर n u की रह गई। तो अपनी जो नई रेट है R2 जिसको बोले, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ R इनिशियल कंसंट्रेशन। R2 की वैल्यू आ गई आपकी। तो नई रेट कैसे होगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें गैसेस लॉ पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हम ये कहें कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन, है ना। एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि हाउ कैन यू डायरेक्टली कैलकुलेट। तो हमने देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट की थी, और यूनिट किसी भी गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी फिक्स। तो यूनिट कांस्टेंट की वैल्यू के साथ हम उसकी यूनिट को देख के कि किसमें एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन अपना आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट आपको गिवन है। फर्स्ट वन यहाँ गिवन है, देखो
कि K की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो आपने यूनिट से ध्यान रखना है कि वैसे अगर आपको यूनिट ध्यान है तो देखो ये सेकेंड ऑर्डर की डायरेक्ट आ गई। अगर यूनिट हमें रेट कांस्टेंट की ध्यान है कैलकुलेट करना आता है तो यूनिट के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। कौन से का है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। फिर भी अगर आपने ये कहें कि डायरेक्ट कैलकुलेट ना करने की बजाय आपने इसको करना है तो आपको रेट निकालने के लिए ऑर्डर को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर हम ये यूनिट कैसे निकालें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मैच करके, जैसे हमने यूनिट को कैलकुलेट करना सीखा था। इसी के केस में अगर सेकंड वन आपको गिवन है, आपको दे रखा है कि K की वैल्यू यहाँ है 9.2 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमने एक डायरेक्ट भी किया था कि कौन सी ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट है। तो अपनी ये कौन सी थी? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड वन देखो, हमने इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि आपको कितनी बड़ी छोटी वैल्यू दे रखी है। जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू से ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम उसकी यूनिट चेक करेंगे और यूनिट से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ऑर्डर कौन सा है। अब सिंपल आपको दे रखा है कि अगर 3.1 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड दे रखा है। अब हमें पता है कि कौन सा रेट कांस्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सिंपल हमसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। किसी भी गिवन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हमने इसको निकालना सीखा था। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका पहले से ऑर्डर गिवन हो तो कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखो एक न्यूमेरिकल ये और कर लेते हैं। ये कहे कि ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर with respect to a reactant। ए रिएक्टेंट अपना कोई भी हम मान लेते हैं आर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। फिर कह रहता है कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। अब हमसे कह रहा है कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी रिएक्टेंट क्या कर दें हम हाफ कर दें एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक हमसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो अगर कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या कर दें हम हाफ। सेकंड हमसे कह रहा है कि फाइंड यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो, स्पेसिफिक रेट रिएक्शंस की यूनिट निकालो। तो यहाँ हम अगर ऑर्डर गिवन है तो हम मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है वो चेंज इनटू प्रोडक्ट हो रहा है और इसी के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका K इंटू कंसंट्रेशन R की पावर 2। ये गिवन डाटा हमें ये बता रहा है कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो हमने R की पावर 2 कर दी है, या तो गिवन है नहीं एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। अब इसी को यूज करके हम दोनों क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ कंसंट्रेशन को हाफ कर दे। आपने इस R की जगह अगर फर्स्ट वन सोल्व करें तो अपनी क्या हो जाएगी कि R को हमने हाफ कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की स्क्वायर इंटू R की स्क्वायर और 1/2 क्या हो गया 1/4 K इंटू R की स्क्वायर। अब ये अगर देखें हम ये किसके बराबर है R, तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि 1/4 ऑफ
इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होगी, 1/4। नई रेट कैसे वेरी कर रही है कि इट बिकम 1/4 ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। थ्योरेटिकली भी आपको लिखा हुआ वर्ड में मिल सकता है या मैथमेटिकली है, तो अपना आंसर कितना आ गया कि इनिशियल रेट का कितना हो गया, 1/4। देखो सेकंड वन हमसे कह रहा है कि यूनिट निकालो रेट कांस्टेंट की, तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, के की यूनिट निकालनी है हमने, तो अपने पास क्या था आर, और इसको क्या करेंगे डिवाइड। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था हमने, देखो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n कर देते हैं डिवाइड बाय टाइम। यहाँ आपको n की वैल्यू दे रखी है 2 की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, तो इजीली निकाल लेंगे n की वैल्यू पुट करके। कंसंट्रेशन हमें पता है क्या होता है, मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस 2 करना है डिवाइड बाय क्या करें हम, टाइम। टाइम जिसमें आए आपको सेकंड मिनट में ले लें हम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर बच गई है, तो क्या हो जाएगा आपका लीटर पर मोल पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये हम इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। एक देखो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जैसे हम चेंज इन कंसंट्रेशन पुट अप करके, तो आपने उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और सोल्व आउट करना है ना। ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिंपल, और आपसे ये कह दें कि इफ आर रिएक्टेंट चेंज इनटू पी, कि आर रिएक्टेंट है वो पी के अंदर चेंज हो रहा है। अब आपको दे दिया इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर चेंज, कितना चेंज हो रहा है, 0.03 to 0.02 इन 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर 0.03 से 0.02 मोलर हो गया ये कंसंट्रेशन इसकी, है ना, यूनिट में जो दे रखे है या मोलर के अंदर। अब कंसंट्रेशन चेंज हम सब्सट्रैक्ट करके माइनस करके निकालेंगे, और हमसे कह रहा है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमसे क्या कह रहा है ये, फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट और सेकंड, दोनों में कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां देखो जब रेट ऑफ रिएक्शन राइट करते हैं तो लिखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अब डिक्रीज को कैसे लिख सकते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 माइनस करेंगे 0.03। टाइम हमें मिनट में निकालना है, तो एक बार पुट कर देते हैं 25। एक बार हमें निकालना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगा -0.02 और इसको माइनस करना है 0.03 मोलर, और यहाँ 25 मिनट की सेकंड बना देते हैं। ये मिनट में और ये आपकी मोलर में यूनिट है, तो हम दोनों में क्या निकाल सकते हैं, रेट। क्या हो जाएगी, देखो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अपना कितना बच गया 0.01 डिवाइड बाय 25, और इसको अगर सोल्व करें हम तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी अभी, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 इंटू 10⁻⁻⁴, और 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, और मिनट में है तो क्या बोलेंगे, पर मिनट। तो अपने पास आ जाएगा ये। अब सेकंड में निकालना है तो सेकंड में निकाल लेते हैं कि 0.01 डिवाइड बाय ये 25 से अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो 125, 25 कितना हो गया, सॉरी 150, और ये हो गया है आपका मोल पर लीटर, और ये किस में निकाल लिया हमने, सेकंड में। अब इसको सोल्व आउट कर सकते हैं हम इजीली, देखो कैसे सोल्व आउट करेंगे। ये 0 अगर ऊपर ले जाएं तो 10 दी पावर हम सीधा क्या लिख सकते हैं 4, और 15 से इसको सोल्व आउट करने के लिए हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सीधा ही, देखो अगर इसको 100 तो ये हो गया 10⁻⁻⁶, तो 6
0.6 इंटू 10⁻⁻⁶ क्या आ गया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में भी रेट निकाल सकते हैं और मिनट में भी। हाँ, बस थोड़ा सा इसने ये चेंज कर दिया न्यूमेरिकल में, इसने पूरी चेंज ना दिखा के ये दिखा दिए कितनी कंसंट्रेशन से कितनी चेंज हो गई है, तो हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और इजीली क्या करेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व आउट किए। आपको फिर भी जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स करके बताना है, फिर हम उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको 2 और 3 सोल्व आउट करके देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।